लेकिन पहले हम बात करेंगे मुआशरे की उस हकीकत के बारे में जो कि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है। जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर सेपरेट रहना कितना तरजीह होता है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरजीह दे रहे हैं या फिर सेपरेट रहने को तरजीह दे रहे हैं, या कितना ज़्यादा इनमें फ़ायदा होता है। अगर सब मिलकर रहेंगे, बाहमी रजामंदी से रहेंगे, तो यकीन करें कि आपका जो मुझे ये लगता है पर्सनली फ़ील होता है कि जब आप अपने बड़ों के साथ रहते हैं ना, तो आपके घर में एक बरकत होती है, आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। चूँकि मैंने अपने घर में हमेशा ये प्रैक्टिस देखी है कि जो मेरी कज़न्स हैं या मेरी जो अम्मी हैं, जो मेरी खालाएँ हैं, वो हमेशा हमें ये सिखाती हुई नज़र आई हैं कि जब शादी करके अगले घर में जाओ तो हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी सास से सीखने का मौका मिले, नंदों के साथ घुलने मिलने का मौका मिले। क्योंकि अगेन वही बात है, ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है। लेकिन अगर कोई खातून ये चाहती है जी कि मैं सबके साथ मिलकर नहीं रह सकती और मेरा अलग घर होना चाहिए, मैं अलग घर चला लूँगी, तो उस पर हमारी सोसाइटी का भी हम देखते एक रिएक्शन आता है। आपस में इख्तलाफात और फसाद का जो एक दौर चल पड़ा है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या साथ रहने में कोई हर्ज है? अगर इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, इख्तलाफात जो है वो आपको लगता है कि इख्तलाफात हमारे ख़त्म हो सकते हैं, तो ज़रूर साथ रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, तो फिर आप इस चीज़ को तरजीह दें कि आपने अलग रहना है। सवाल ये भी पैदा होता है कि रिश्ते से पहले लोग किस चीज़ का ज़्यादा पूछते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम या सेपरेट सिस्टम? ये इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज हमें ज्वाइन कर चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जिनसे हम हमेशा बात करते हैं रिश्तों के हवाले से, मैच मेकर शाजिया रहमान। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूँकि आपके पास तो रिश्ते भी बहुत सारे आते होंगे ना, ज़्यादातर डिमांड क्या होती है कि जी हम चाहते हैं हमारी बेटी शादी के बाद बस फ़ौरन से अलग हो जाए, अपना घर देखे, अपने तरीके से मैनेज करे, या फिर माएँ ये कहती हैं कि नहीं जी हमारी बच्ची को 2-3 साल जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए ताकि वो चीज़ें सीख ले? अच्छा, डिपेंड करता है कि अगर लड़की का करियर है और वो कंटिन्यू कर रही है, एक तो पेरेंट्स की तरफ से ये शर्त होती है कि जी करियर परस्यू करेगी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि लड़का लड़की अलग रहें तो ज़्यादा बेहतर है इस किस्म का सिस्टम। लेकिन अगर घरेलू लड़की अगर आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घरेलू तो कोई भी नहीं है आजकल, डिग्री के साथ लाइक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं हो, तो उनका ये होता है कि हाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कभी कभी लड़की की तरफ से स्पेसिफिकली शर्त होती है कि छोटी फैमिली हो, क्योंकि मैं खुद एक न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, मुझे जॉइंट फैमिली की आदत नहीं है कि चचा भी हों और इसकी भी फैमिली हो और नंदे भी बहुत ज़्यादा आती जाती हो, या बाकी लोगों का होल ज़्यादा होता है ना, चचिया सास, खलिया सास, ऑल दैट, तो वो लोग पहले से थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। अच्छा, पहले बता देते हैं कि हाँ हमें क्योंकि हमारी वो ये कहते हैं, उनका कहना सही है कि हमारी बेटी को आदत नहीं है इतने लोगों के साथ, या 3-4 लोगों की फैमिली थी, इतने लोगों में मैनेज करना, या वो स्टार प्लस के ड्रामे या सियासत नहीं आती हमारे बच्चे। अच्छा शादिया, मुझे ये बताएं कि अमूमन लड़की वाले, चूँकि मैंने खुद अपनी फैमिली में ये चीज़ देखिए, लड़की वाले रिश्ते के लिए जा रहे होते हैं, अच्छा जी जब जाते हैं लड़के को देखने, उससे मिलने, उसका घर देखते हैं, फिर उनकी ये भी एक डिमांड सामने आती है लड़की वालों की कि जी घर छोटा है, लड़के वालों का छोटा फ्लैट है, छोटा कौन सा रूम देंगे, बड़ा पोर्शन अलग होगा कि नहीं, तो ये भी चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नोट की जाती हैं। ये भी नोट की जाती है, वाइस वर्सा लड़के वाले भी ये करते हैं कि बाज़ औक़ात पूरा पोर्शन खाली दिखा देते हैं कि ये बनवा दिया बहू के लिए, बहू सेट करेगी, पूरा आपने भरना है, और रूम भी दिखा देते हैं। इस किस्म के भी सिलसिले होते करते हैं लोग। अब ऐसा लोग मतलब इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते कि चीज़ें बहुत बाद में, वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ अगर होती हुई दिख रही है, मैच्योर हो रही है, तो बोलने में कोई कबाहत नहीं है, व्हाई नॉट। अक्सर अब तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ लड़कियाँ खुद चली जाती हैं, लड़के वाले भी बुला लेते हैं कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप अपनी बच्ची को लेके आइएगा कि हमारा घर, रहन सहन, माहौल, ये सब कुछ देख सकें। वो ये नहीं हो कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो कि जी रुखसत होके आए, तब कोई ऑप्शन नहीं होता। तो शाजिया, क्या आप एक दिन में, 1 घंटे में, चंद घंटों में भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी सामने वाले का रहन सहन उस 1 घंटे में उस सरप्राइज से जो शादी के पास जाते हैं बहुत बेहतर होता है। फिर आप एटलीस्ट इवेल्युएशन तो कर लेते हैं ना। आप इस तरह तो आप ये कहें कि अगर कोई लड़का आया हुआ है 1 घंटे के लिए, उसको आप जज करके उससे शादी कैसे कर सकते हैं? अब ये तो आपकी स्मार्टनेस है और पेरेंट की कि आप उसको 4 से 5 मुलाकातों में तब्दील कीजिए। आप उनके घर जाएं, अल्लाह ना करे कोई गमी का मौका है, खुशी का मौका है, जिन चीज़ों में भी मैं ये कहती हूँ कि जाएं, 4-6 महीने एक रिश्ता चलाएं,
ये नहीं कि कोई एक दिन आपके घर आया, ड्राइंग रूम में बैठा, आप उसके घर गए, जी हो गई मंगनी, निकाह और रुखसती। इस तरह से तो वैसे भी नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वजह से बहुत सारे रिश्ते भी नहीं होते ना, कि अगर वो पहले से ही कह दें जी कि हमारी तो बेटी सेपरेट रहेगी, या हमारी बेटी के लिए एक अलग पोर्शन जिसमें अलग किचन है, उसकी इंटरेस्ट अलग होनी चाहिए। बहुत सारे फिर रिश्ते इस वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कि अगर लेट सपोज कि या तो लव मैरिज है तो उसमें तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें अरेंज होती हैं, 1-1.5 साल का निकाह होता है या मंगनी होती है, उसमें लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, तब भी ये फरमाइश पूरी हो सकती है या की जाती है। हाँ बिल्कुल, अरेंज वाले जो केसेस होते हैं, बड़े रख रखाव वाले चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं। अगर की जाए तो वहाँ पे लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी इस वजह से भी मना कर देते हैं कि नहीं जी हमें ऐसी शादी नहीं करनी। कभी होता है कि हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो मानने वाले कभी मान जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं जी। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जैसे मेमन्स हैं स्पेशली, उनके यहाँ तो ये होता है कि जी लड़का लड़की को फ़ौरन अलग कर दिया जाता है, और इनफैक्ट लड़की वालों की तरफ से 3 महीने का जो राशन और जो सारी चीज़ें वो भी प्रोवाइड की जाती हैं कि ये अलग रहें। अच्छा, यस। ओह, ये वैसे मुझे नहीं इस बारे में ये है मेमन्स में कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में नहीं रहते। लड़के फौरन मेमन में रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं शाजिया कि बाज़ औक़ात हमने ये देखा कि लड़की को सब कुछ पता होता है जी कि लड़के के फैमिली में कितने लोग हैं। इवन लव मैरिज में भी हमने देखा कि कितने लोग हैं, उनकी जो खालाएं हैं या खानदान वालों का पुपियाँ हैं वो साथ रहती हैं, ये नहीं रहती, ताया चचा साथ रहते हैं। उसके बाद भी जब आप देखते हैं कि लड़का लड़की साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ी सी मज़ीद रियलिटी उसके सामने आती है जो कि बाद में बच्चियों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती है। तो ये जो सिचुएशन आपके पास, अगर इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आई हो तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, शादी में जब आप शादी के इंस्टीट्यूट में एंटर हो रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। वो वक्त के साथ आती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और वो बुरी भी होती हैं। अब जो एक समझदार लड़की या लड़का या कपल होता है वो इवॉल्व होता है, उसके साथ एब्जॉर्ब होता है। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तानी है, पाक इंडोनेशिया में जज्बातियत बहुत है, हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं कि तुम्हारी खाला नहीं आएंगी आज के बाद, या तुम्हारी बहन इस तरह से नहीं बोलेगी। 4-5 साल उसमें शुरू में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वक्त के साथ सॉल्व हो जाती हैं। कुछ जगहों पे यही वजह बन जाती है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, सेपरेशन तक बात चली जाती है, ऐसा भी होता है। अगर आप बात कर रही हैं की बात की तो ज़्यादातर ख़वातीन, मतलब जाहिर सी बात है अगर आप सेकंड मैरिज करें तो रीज़न तो आप यकीनन उनसे पूछती होंगी, तो क्या मेजॉरिटी ख़वातीन ये बताती हैं कि जी इन्वॉल्वमेंट बहुत थी सास की, नंदों की, बाकी रिश्तेदारों की, मैं नहीं रह सकती थी, मियाँ मेरी बात नहीं सुनते थे, या मियाँ के इतने वसाइल नहीं थे कि वो मुझे अलग घर लेके बी वन ऑफ द रीज़न, बट मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये नहीं होता। रीज़न हमेशा हस्बैंड से रिलेटेड होता है। इस सिचुएशन में भी अगर वही वाली बात है ना कि आपका हस्बैंड अच्छा है और कोऑपरेटिव है, तो 70% लोग इस सिचुएशन में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ इन लॉस की वजह से इस तरह से हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि सुनता नहीं है या उसके वसाइल नहीं थे, वो करना चाहता था, वो सेपरेट कर सकता था, 2-4 साल का वेट करना पड़ रहा था, या बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चों के पास रूम नहीं थे। ऐसे भी लोग हैं जो जिनके बच्चों की शादियां भी वो मतलब वो एक ही रूम में रह रहे होते हैं, जो उनको इन लॉस की तरफ से मिला होता है, वहाँ से शादियां हो रही होती हैं, और इस तरह की भी सिचुएशन होती है क्योंकि वसाइल नहीं होते हैं। आप एक चीज़ मेरी जो है वो मानेंगी, एग्री करेंगी, जिसमें आपके ब्रॉटअप और आपकी ग्रूमिंग का बहुत रोल होता है। मतलब माँ अगर ये समझा देना कि ठीक है तुमने अपनी ससुराल के साथ जुड़े रहना है, लाइक मेरी अम्मी मुझे ये कहती हैं कि तुम सेपरेट कभी रहने का सोचना मत, क्योंकि जब सास और ससुर साथ होंगे तो ये देखो कि बड़े तुम्हारे साथ है और बड़ों का घर में होना बहुत ज्यादा बरकत का बायस बनता है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ग्रूमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और दूसरी बात ये होती है कि इसमें फायदे ही हैं, इसमें कोई नुकसान है नहीं। आपको फील होता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना फायदेमंद है? मैं तो इसके बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस शादी के वक्त जो ससुराल या जो नंदे या जो इवन चले सास ससुर नंदों को भी हटा दें, बाकी सबको भी हटा दें, आपको इतने अरमान से लेके आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, वो 1-2 साल में आपको इतने अचानक बुरे क्यों लगने लगे? उनके जो फेवर्स हैं उनकी तरफ से, लाइक प्रॉपर्टी से लेके, बरी से लेके, गोल्ड से लेके, गाड़ी से, जिसकी जो हैसियत हो, जिस क्लास में, इट्स नॉट के बहुत ज़्यादा, वो तो आप इंजॉय करते हैं। बाद में कुछ अरसे बाद एक स्टेटमेंट आता है, जी शरह में है सास ससुर की खिदमत हम पे फ़र्ज़ नहीं है। मुझे ये वाली शरह नहीं समझ आती।
ये अपनी मर्जी की जो शरह है ना, जिसमें आप बोलते हैं कि जी हम पे सिर्फ मियाँ की वो, जब आप फैसिलिटीज़ ले रहे होते हैं, जब आप वो सब कुछ इंजॉय कर रहे होते हैं, देखिए हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि इन-लॉज कोई प्रॉब्लम नहीं करते होंगे या नहीं करते, लेकिन बैलेंस करके ज़िंदगी गुजर सकती है। आप उनके बेटे को उठा के ले जाएं, अकेले रह रहे हो तो क्या, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की होती है और एक घर में रहते ही उनकी प्राइवेसी होती है और वो मेंटेन होती है, और लोग उसका ख्याल रखते हैं। और बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं लेकिन हर वीकेंड पे उनके ससुराली टपक जाते हैं, मैके वाले टपक जाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली में रहने का ख्वाब तो आपका वैसे ही रह गया। मुझे ये बताएं कि हमने लेकिन दूसरी साइड पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये भी देखा कि अच्छा जी, जब तक बच्चे नहीं हुए आप हंसी खुशी रह रहे, जैसे ही आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी नंद ने बच्चे को डांट दिया, दादी ने बच्चे को डांट दिया, चाची ने कंपैरिजन हो गया, रिजल्ट आ गया तो मसला हो गया। अच्छा, कभी माँ जो है वो डांटे बच्चे को तो दादी कहती है देखो मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, खबर है मेरे बेटे को डांटा, ये माँ को बुरा लगता है। अच्छा, फिर आपके किचन के बड़े मसले होते हैं कि जी मैंने किचन यूज करना है, देवरानी कहती है जी मैंने करना है, जेठानी कहती है मैंने करना, फिर आप अपनी मियाँ से कहते हैं बेहतर यही कि मुझे आप अलग घर ले दे। अगेन आपकी वाली बात की तरबियत की बात होती है, और दूसरा जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पे जो होल्ड है वो किसका है। अगर आपकी सास ने सिस्टमेटिकली चीज़ें समझाई हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बच्चों के मसले मसाइल हर जगह होते हैं, वो आपके भी अपने बच्चे होते हैं ना, और वो 2 बच्चे होते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो मसला कभी सॉल्व नहीं होता, आप बच्चों पे नहीं चल सकते। अगर कोई बच्चे को समझाने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए कोई बड़े समझा रहे हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में चाहे वो न्यूक्लियर में है, तो वो सही है। लेकिन अगर किसी का कंपटीशन है कि जी इसके बच्चे के अगर आज 10 आउट ऑफ 9 आ गए और मेरे बच्चे के नहीं आए और मैं तो अब ट्यूटर लगवा लूँगी, वो जो मुकाबलेबाजी होती है, तो वो जेलसी का फैक्टर होता है, या ये मैंने इस स्कूल में एडमिशन कराना है, या मैं यहाँ से बच्चे, या मैं अपने बच्चे की बर्थडे इस तरह करती हूँ, आप लोग तो बच्चे को कुछ करते ही नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स आप फिर देना दूसरे को शुरू करते हैं। कोई बर्दाश्त कर लेता है और कोई कहता है कि भाई मुझे यहाँ से निकालें, मुझे कहीं पे भी ले जाके आप रख दें। कंडीशन में फिर आई थिंक आपका सही डिसीजन होता है कि आप सेपरेट हो। तो क्योंकि आपकी इज्जत मेंटेन रहती है, आपकी मोहब्बत मेंटेन रहती है, आप आए दूर से, वीकेंड्स पे आए, 10 दिन में आए, लेकिन ये कि वो नौबत नहीं आए कि आप एक दूसरे से बाकायदा लड़ रहे हो। अच्छा, बीइंग अ मैच मेकर हमने देखा कि अभी भी बहुत सारी खवातीन जिनकी शादियों को 10-10, 15-15 साल हो गए, वो ये कहती हैं कि वो ना जाने वो दिन कब आएगा जब हम अलग अपने घर को अपने तरीके से सजाएंगे, अपने घर को अपने तरीके से चलाएंगे। अच्छा, एक वो खवातीन है जिन्हें 15 दिन भी नहीं आए हुए होते कि जी वो घर में आती हैं और उसके बाद वो 15 दिन बाद ही वो डिमांड कर देती हैं कि जी हमने अलग घर लेना है, जबकि उन्हें ससुराल में कोई मसला नहीं होता। दोनों में क्या डिफरेंस आप देखिए, जिसने 15 साल गुजारे हैं ना, उसकी बर्दाश्त तो है ऑब्वियसली बहुत अच्छी, और वो अच्छे दिनों का वेट कर रही है, और अलग घर हर औरत का शौक़ होता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बट अगर आप इसको जायज़ तरीके से लेके चलते हैं, और अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो ये नाजायज़ है, ज़्यादती, आप दूसरे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और आप एक माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी 15 दिन बाद भी कुछ हो सकता है और आपकी इतनी चलनी है, तो वो आपको लेके तो दे देगा अलग घर। फिर अलग घर में फिर सारे काम भी आपको करने पड़ते हैं। फिर जब आपको सर दर्द और बुखार होता है तो कोई चाय देने वाला भी नहीं होता है, इसके लिए भी रेडी रहिए। अच्छा शाज़िया, मुझे ये बताएं कि कुछ बच्चियां हमारी ये क्यों चाहती हैं फ़ौरन से कि जी हमारी बस शादी हुई है, पूरे घर का होल्ड हमारे हाथ में आ जाए, बस अब हम देखेंगे जो हमने करना है। ये क्या माइंडसेट शो करता है? ऐसा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या माँ सिखा के ये भेजती है? क्योंकि अमूमन तासुर यही जाता है कि देखो माँ ने इसको ये सिखाया हुआ कि जाते सब पूरे घर को अपने काबू में कर लेना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि वो एक ऐसी जॉइंट फैमिली से आई हो जहाँ वो एक कमरे में 4 बहन भाई रह रहे हैं और उसको हो कि मेरी शादी होगी तो मेरा घर अलग होगा, मेरी चीज़ें अलग होंगी। तो बैक ऑफ द माइंड आपके होता है कि जी शादी होने के बाद सारी चीज़ों के आप मालिक हो जाते हैं तो ये होगा। एक सिचुएशन ये होती है कि फितरी तौर पे लड़कियों को ये लगता है कि शादी के बाद हम जिस घर में आए वहाँ की अगर हम ये अरेंजमेंट चेंज करना चाहें, हम ये करना चाहें, क्योंकि सारी ज़िंदगी माओं के घर में ये करने नहीं दिया जाता है, लिबर्टी नहीं दी जाती। आपको कहा जाता है कि जो भी करना है, जो पहनना है, जो ओढ़ना है, जो आपको लिबर्टी या फ्रीडम की जो भी चीज़ है वो आपने ससुराल में जाके करनी। ससुराल में जाके आपको पता चलता है कि जी ये नहीं करना, तो वो एक क्लैश होता है। तो फिर आप कहते हैं कि 15 दिन में ही फरमाइश कर दें तो तोप मांगो तो बंदूक तो मिलेगी, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि माएँ से खा के भेजें,
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अपना कुछ भी हो सकता है। ये कैफियत है। हमारे ड्रामों ने भी बड़े दिमाग ख़राब किए हुए हैं बच्चियों के ना, सोशल मीडिया। हाँ, अच्छा शाज़िया मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बीइंग अ मैच मेकर की क्या बेस्ट पॉइंट है जिसमें आप अपने मियाँ से ये डिमांड करें कि अच्छा ठीक है अब हमने अलग घर लेना है? मुझे ऐसा लगता है आपके मियाँ को आपसे पहले पता होता है कि कब उसने अलग घर लेना है, क्योंकि मर्द बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है। आप जिस ससुराल में अभी आई हैं वो उनके साथ पिछले 30, 32, 28 साल से रह रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरी माँ बहनों ने अगर मैं नहीं भी हूँ तो क्या किया होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ये बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं या इवन आपके बच्चे नहीं भी हैं और आपके प्रॉब्लम्स हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपके गेस्ट आ रहे हैं तो कोई मिसबिहेव कर रहा है या एक बहुत कोल्ड बिहेवियर है या चीज़ें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकता है तो व्हाई नॉट, कोई हर्ज नहीं है। बस ये सोच के कीजिए कि फिर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। लेकिन ये औरतों के जहन में जो ये एक चीज़ होती है ना कि मर्द को पता नहीं है, या हम जैसे बोलेंगे या हम किसी की ज़्यादा बुराइयां कर देंगे या एग्जैजरेट कर देंगे, उससे कुछ नहीं होता। वो उनके साथ सालों से रह रहा होता है, उन्हें पता होता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारे घर वाले क्या करेंगे। तो आप ये मत समझें कि आपने कुछ स्मार्टनेस दिखाई है, वो आपकी वजह से गया, उसको खुद पता होता है। बहुत सारे लोगों के घर वाले खुद कहते हैं कि भाई आपकी जो बीवी है उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप अच्छे से लेके इसको सेपरेट हो जाओ ताकि एक इज़्ज़त का, फाम तफ़हीम का मामला हमारा भी इसके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि सारे इन-लॉज जिल्लात होते हैं और वो कहते हैं हमने बहू जो है 15 साल तक रखनी है, फिर निचोड़ के उससे काम करवा के देने। अब मतलब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब वो वाली बहुएं भी नहीं है जो इतने बर्दाश्त कर रही हो। अगर बर्दाश्त कर भी रही होती हूँ तो उनको ये होता है कि जी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना है, अभी हमारे घर की बुकिंग चल रही है, अभी ये हो रहा है। तो अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। आप पिछले 15-20 साल से कंपैरिजन अब का नहीं कर सकते। इतना फास्ट फॉरवर्ड दौर है कि लड़की ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ होता है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए। लड़कियां ये कहती हैं कि शादी पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के बजाय हम किसी फ्लैट की बुकिंग करा लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट डिसीजन। मतलब आप शादी पे इतनी नमूदो नुमाइश कर रहे हैं तो जिस घर के लिए इतना शोर मचाया हुआ है वो घर आप दोनों मिलके ले लीजिए। इतनी नमूदो नुमाइश करने के बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते, ये रह गया। अब जो ये शादी हुई थी तो वो इस बाइक पे बैठ के आए थे, वो तो हमने किया नहीं। तो ये है। अच्छा शाज़िया मुझे ये बताएं कि अच्छा एक सिचुएशन ये है कि लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़की अच्छी कमा, लड़की जो है वो भी अच्छे तरीके से अर्न कर रही है। इसमें तो आप कहते हैं जी ठीक है आप सेपरेट भी रह लेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस सिचुएशन में सिर्फ मियाँ कमा रहा है और बीवी नहीं कमा रही, लेकिन मियाँ के ऊपर जिम्मेदारी है एक बहन की भी और माँ बाप की भी, तो उस सिचुएशन में जो है वो मतलब क्या आपको करना चाहिए? और कहीं पर हमने देखा है कि बीवी कमा रही है और मियाँ नहीं कमा रहा है, बिल्कुल नहीं कमा रहा है, किसी वजह से उसका बिजनेस डाउन हो गया। हमें हावी नजर आती है, वो प्रेशराइज करती नजर आती है कि मैं तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं कमा रही, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए या अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए दोनों सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी है। अगर बीवी कमा रही है, देखिए उसकी कमाई पे ससुराल वालों का तो हक नहीं है, ये तो एक क्लियर सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ आपने बहुत अच्छा वक्त देखा है और आप एक साथ रह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को करने के लिए अगर कर देते हैं तो ये आपकी अच्छाई है, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं कम में गुजारा कर लूँगी, आप अपने पेरेंट्स का भी करें या जो भी आपकी बहन है या जो भी जिम्मेदारियाँ वो पूरा करें। बट ये एक बड़ी बैलेंस सिचुएशन होती है, इक्वेशन होती है, ऐसा होता नहीं है। मोस्टली इन्हीं बातों पे मसले होते हैं, इन्हीं बातों पे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। अगेन वेरी करता है केस टू केस। बहुत सारे लोग की इतनी मर्द स्पेस देते ही नहीं हैं कि जी आप ये बात करें। औरतें कमा भी रही होती हैं और वो नहीं कमा रहे होते, फिर भी उनके घर पे स्पेंड कर रही होती हैं, बच्चों पे कर रही होती हैं। मैंने तो सास बहुत ज्यादा वो डोमिनेटिंग होती है कि भाई अच्छा तुम्हारी सैलरी आ गई, हाँ बताओ जरा मुझे सैलरी आ गई तो बस ये तुम्हारा खर्चा, बाकी मुझे दे दो। तो आपको ऐसे भी नहीं अपनी बहू के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई इस पे हक है नहीं, सिर्फ आपका अपने बेटे पे हक है। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप सारे हुकूक गज़ब करके बैठ जाएं और वो जिसने दिन रात वो गई है वो अपने लिए जा रही है। हाँ, अगर आप उसको कोई फेवर दे रहे हैं तो वो भी आपकी अच्छाई है कि आप उसके बच्चे देख रहे हैं या उसके हस्बैंड को पीछे देख रहे हैं। वही वाली बात है कि तरबियत क्या है, आपका माइंडसेट क्या है और आप क्या चीज़ लेके फ्यूचर के लिए चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी हमने तो बस अपनी दुनिया बसानी है, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, तो सलाब में बहे हुए एक आदमी से जाके शादी कर लीजिए। अगर ससुराल निभाना है, आपकी वाली बात, आपकी अम्मी की बात के जुड़े रहना है,
तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आपका हस्बैंड आपके घर वालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, आपके घर वालों की दावतें करे, आप हमारे घर वालों को भी करे, अगर आपने विन विन सिचुएशन रखनी है। वरना फिर अगर आप ये सोचे मैं अकेले निकाल के लेके आ गई हूँ यहाँ सिर्फ मेरा मैका रहेगा, तो उसके घर में फिर क्या बुराई थी। आप दोनों ही फिर सही नहीं है। और जिसको जब मौका मिल रहा है वो अपनी कर रहा है। मेरे ख्याल से शाजिया, बहुत सारी लड़कियों को समझना चाहिए कि शादी के फौरन बाद अलग रहने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप उस जगह पे रहें, माहौल को समझें, हो सकता है आपको समझ आ जाए, आप उनके रंग में ढल जाएंगे, एक को अपने रंग में आप ढाल लें और आपको अलग होने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ अरसे के बाद भी चीजें नहीं सेट हो रही, फिर आप सेपरेट। मुझे सबसे बड़ा फायदा देखिए ये लगता है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मैंने बहुत इर्द गिर्द के लोगों में एक्सपीरियंस किया है कि जो लव मैरिज है ना या अरेंज मैरिज है, वो जो भी वो औरत के लिए बड़ा होता है। अभी नई नई शादी हुई, मर्द के लिए कोई इसमें अट्रैक्शन या वो नहीं होता। वो कहता है शादी हो गई, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, मैं जा रहा हूँ दोस्तों पे, ठीक है। तो वो जो मर्द का असली गुस्सा या चीज़ें वापस आती है ना, तो वो घर वाले ही बड़े ही होते हैं जो उसको कहते हैं कि बीवी को टाइम दो, ये सारी चीज़ें करो। या मियाँ बीवी के कोई झगड़े हो गए तो वो बड़े ही सॉल्व करते हैं कि जी हम लेके आए थे इसको, तो मतलब ससुराल कोई हवा या ऐसी चीज नहीं है। लेकिन बना दिया हमारे माहौल ने, हमारे ड्रामों ने, सोशल मीडिया ने इस चीज को हवा बना दिया। जिन लोगों में आप जाते हैं वो कहते हैं अरे तुमने इतना ज्यादा अपने ससुराल वालों को फ्री कराया हुआ है, तुम इतना वो करती हो, हम तो कमरे में भी नहीं आने देते। तो ये सब कुछ आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। उन्होंने आपका साथ नहीं देना होता है, आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, आपका हस्बैंड ही खड़ा होता है एंड ऑफ द डे आपके साथ। ठीक है शाजिया, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो बड़ा ज़रूरी है जी कि आप मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और अगर एक पॉइंट पे आपको लगता है कि बहुत अरसा हो गया है हम मिलजुल के रह रहे हैं, चीज़ें नहीं सेट हो रही, फिर आप सोचें कि जी आपने अलग रहना है।